Hello guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about MEG05 final preparation for MEG05. सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं एंड along with that हम कैसे प्रिपेयर करें, पेपर की क्या स्ट्रेटजी रहनी है, as we don't have much time क्योंकि इग्नोर ने फाइनल कर दिया है that they're going to take the exams in August. तो अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर. कई सारे क्वेश्चन है, सीरियसली दिमाग में कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है. एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेवरल स्टूडेंट्स जो बार बार लगातार कहते हैं कि सर प्लीज वीडियो लेके आओ जिसके अंदर फाइनल प्रिपरेशन हो फॉर MEG05. शुरू करते हैं क्लास को. दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं. पहला, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ताकि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. एंड अलॉन्ग विद दैट ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब आपको वीडियो की फॉर्म में मिल जाएंगे. तो उसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दैट वीडियोस. Let's start the class. The first thing we are having in the question that's really I am having that questions. ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हैं तो मैंने कहा यार ये बोर्ड पे क्या लिखा है. सीरियसली बोर्ड पे तो सिर्फ ग्लिम्स है, एक्चुअली क्वेश्चंस यहाँ हैं लेकिन मैं बताऊंगा आपको सारे के सारे. तो पेन साथ में रख लेना सो दैट यू कैन गेट इट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड. पहले क्लियर करते हैं, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी शॉर्ट नोट से. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब शॉर्ट नोट से शुरू करना है आपको क्योंकि शॉर्ट नोट फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आते हैं. अगर मैं इन क्वेश्चंस को कर लेता हूं, आई बी एबल टू क्रैक दिस पेपर इजीली. दैट बिगिन विद द शॉर्ट नोट्स वी आर हैविंग इमिटेशन. सबसे पहला पॉइंट आता है इमिटेशन का. सर ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ब्लॉक नहीं, क्लासिकल लिटरेचर की बात कर रहा हूं जहां मैं प्लेटो के वर्क को कर रहा हूं और मैं उसका मिमेसिस को हाईलाइट करता हूं. सर एक ही चीज है, मिमेसिस और इमिटेशन बोथ द सेम थिंग, हमें क्लियर करना है. तो पहला पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है दैट इज इमिटेशन. देन वी विल कम टू द सेकंड वन, डीकंस्ट्रक्शन. अब डीकंस्ट्रक्शन को कैसे करना है उसके क्लियर क्या होंगे, कॉन्सेप्ट कैसे समझने जरूरी है. अच्छा यार इसके लिए क्या करना, इंस्टा आईडी को फॉलो करना, वहां मैं अपलोड कर दूंगा, पीछे इंस्टा आईडी लिखी हुई है, आप वहां फॉलो करना. मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो डिटेल में होंगे वो डाल दूंगा. हाँ जो मेजर करने हैं वो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. तो यहाँ आते हैं हम मेजर पॉइंट के ऊपर. पहले आपने बोला इमिटेशन, ऑन्टोपोलॉजी जिसको मिमेसिस भी कहते हैं. देन वी आर हैविंग डीकंस्ट्रक्शन. एक टॉपिक क्लियर करना, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन. दो चीजें, दोनों को ऑन टिप कर लेना, काम आएंगी पेपर में 100% इस बार. वी आर हैविंग द पोएटिक डिक्शन. व्हाट इज पोएटिक डिक्शन, हाउ इट इज बीन डिफरेंट, अब ये कैसे वेरी करता है. से पोएटिक डिक्शन कहाँ दिखता है, हमें दिखता है वर्ड्स ऑफ कॉलेज के काम में. डेफिनेटली वहाँ फुल फ्लेश फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. We are having SWOTA. अब SWOTA के साथ रसा भी कर लेना, हेमिलेटिया भी कर लेना, सर दिस रियली इम्पोर्टेंट, कैथारसिस भी कर लेना. वहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को, प्लीज करना रसा कैथारसिस. एंड देन वी आर हैविंग ईथोस. अब ईथोस और मीथोस दो कॉन्सेप्ट है, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में आते हैं. एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दीज टू, दोनों के दोनों ऑन टिप होने चाहिए आप, ईथोस एंड मीथोस. वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, द गायनो टेस्ट. सर कहाँ मिलेगा, फेमिनिस्ट ब्लॉक में मिलेगा आपको, गायनो टेस्ट. वी आर हैविंग द प्यूरिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन प्यूरिफिकेशन, सर ये क्या हाईलाइट कर, प्यूरिफिकेशन कहीं ना कहीं जुड़ता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. क्या इसकी वीडियो मिल जाएगी? यस यू कैन गेट द वीडियो दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सारे के सारे टॉपिक्स वीडियो है इस चैनल पे. वी आर हैविंग द सेकंड सेक्स. इंपॉर्टेंट सर, फेमिनिस्ट का एक मेजर टॉपिक है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमने कहा सेकंड सेक्स. तो ये तो हो गए शॉर्ट नोट्स. आई होप जो मैंने यहाँ नहीं लिखे और जो बोले थे आप लोगों ने वो भी उतार लिए. कम टू द मेजर पॉइंट्स. अब आते हैं मेजर पॉइंट्स पे, फुल फ्लेश क्वेश्चंस की बात करते हैं. फर्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर द प्लेटो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट. सर व्हाई डज ही डोंट लाइक पोएट्री. मतलब दिमाग में आता है पोएट्री क्यों नहीं पसंद किया. या मैं बोलूँ एरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में डिफरेंस. ये क्वेश्चन कहूँ मैं कि एरिस्टोटल का ट्रेजेडी. मैंने कहा मैं सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उनको प्लीज लिख लेंगे. That means first we do have the reasons of the Plato hostility towards art and how and why they both Aristotle and Plato have different perspective towards the art or the poetry we can say. And then jump up to the next part, define the tragedy according to Aristotle. अब tragedy के सारे elements हमें explain करने होंगे. That will work for you guys. Come to the next question. How tragic falling leads to tragedy. I repeat, how tragic falling.
हाउ ट्रेजिक फॉलिंग लीड्स टू ट्रेजेडी। अब यार ये ट्रेजेडी तो एरिस्टोटल को जाती है, लेकिन यहाँ ट्रेजिक फॉलिंग को क्लियर करना है। मैं इसमें एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, जब मैं डीकंस्ट्रक्शन आता हूँ लास्ट ब्लॉक पे, वहां पे एग्जांपल देता हूँ लास्ट ईयर के प्लेस को उठा के। And I'm having the next one, that is the concept of imagination through Wordsworth. So the concept of imagination अगर बात करूँ तो ये preface to lyrical ballad. I repeat, this goes with the preface to lyrical ballad, the work of Wordsworth, William Wordsworth. Come on, next one. What are the basic features of new criticism? न्यू क्रिटिसिज्म में बेसिक फीचर्स क्या हैं? अब न्यू क्रिटिसिज्म क्या है उसको क्लियर करना जरूरी है। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे, ये सारी की सारी बातें आपको ऑन टिप पहुंचेंगी। जंप टू नेक्स्ट वन, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म अपोज द आइडिया ऑफ आइडियलिज्म एंड मैकेनिकल मैटेरियलिज्म। सही चीज तो क्लियर है ना, मार्क्स पे क्वेश्चन 100% आएगा, 100% क्वेश्चन फ्रॉम मार्क्स है, मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जंप टू नेक्स्ट वन, आइडियोलॉजी ऑफ द मार्क्स, वुल्सक्राफ्ट अपीट, द मैट, वर्जीनिया वुल्फ। तो पहले आ गई मैरी वुल्फ, वुल्सक्राफ्ट एंड वर्जीनिया वुल्फ, दोनों की आइडियोलॉजी डेफिनेट डिफरेंट है, उस पर क्वेश्चन करना है। सर एक ने रूम्स वन ऑन की बात की, एक ने विंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन की बात की, दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, क्या कॉन्सेप्ट थे, मेरे को डेफिनेटली ऑन टिप पहुंचिए। रूम्स वन ऑन एंड द विंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन, दोनों के दोनों ऑन टिप तो चाहिए। आई जंप टू द नेक्स्ट फेज, कह रहा मार्क्स यू नो बेस सुपर स्ट्रक्चर। सर ये बेस सुपर स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, फुल फ्लैश तो बनता है लेकिन ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। कम टू नेक्स्ट वन, क्रिटिकल नोट ऑन द डेथ ऑफ ऑथर। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है, काफी चीजें बाकी है। तो आई होप यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि यार ये तो हमें ऑन टिप कर लगे। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज से कुछ ब्लॉग्स दिख रहे होंगे, मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस टू लिटरेचर। आई रिपीट, मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, इन दोनों अप्रोचेस, लिटरेचर की दोनों अप्रोचेस को ऑन टिप कर लेना आपने, एंड दैट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप इसे ऑन टिप करें। कम टू नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग, कहता है विम्सेट नोशन ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी। यार ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है, इफेक्टिव पॉलिसी शॉर्ट नोट में कई बार आया हुआ। एंड देन वी डू हैव द स्ट्रक्चरलिज्म। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में MEG 04 बहुत अच्छे से पढ़ा था उनको ये ऑन टिप होगा कि वहां तो आपने यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था, अमेरिकन भी पढ़ा था, उसका डिफरेंस भी पढ़ा था। वीडियो होगी आज भी, डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखें, तसल्ली मैंने बता रखा पूरा स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट को वहां से क्लियर कर सकते हैं। अब बातें कई बच्चे बोलते हैं सर प्लीज ब्लॉक वाइज बताओ, द वी नीड टू गो थ्रू बाय ब्लॉक, मतलब ब्लॉक वाइज क्या पढ़ना है, किस ब्लॉक में कौन सा टॉपिक पढ़ें कि हम ऑन टिप कर लें हर चीज को। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत आराम से बता रहा हूँ, उसको क्लियर कर लेना। तो फर्स्ट आप हमारे पास था फ्रॉम द ब्लॉक 1 टू लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, सर सारे के सारे ब्लॉक हैं हमारे पास। तो पहला ब्लॉक आता है हमारा, सर फर्स्ट ब्लॉक में हमें क्या करना है, सर वो तो बेसिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई रिपीट, फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आपको ऑन टिप कर लेना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूरे चांस है। Then we do have the development in 20th century. I repeat, 19 और 20th century क्लियर कर लेना, डेवलपमेंट इन 19 एंड 20th century। अब ये तो हो गया फर्स्ट ब्लॉक जो भी कर रहे हैं। अब एक चीज को क्लियर करना, फर्स्ट ब्लॉक से शॉर्ट नोट का क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लो, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। तो फर्स्ट ब्लॉक से 100% शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो आपने इसको क्लियर कर लिया, आपने कहा सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। Come to next point, ब्लॉक 2, सर क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं, अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ गया प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब प्लेटो और एरिस्टोटल मैं बता चुका हूँ क्या क्या पढ़ना आपको। सर पोइट्री को लेकर डिस्कशन है, उनकी अलग व्यू पॉइंट है, डेफिनेटली व्हाई ही वाज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द पोइट्री। एंड देन वी डू हैव द ट्रेजेडी, द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। Come to the next block, that is block number 3, we have the preface to lyrical ballad, sir romantic criticism है। This is romantic criticism, classical और romantic criticism में आता है। Preface to lyrical ballad and defense of poetry, none other by P.B. Shelley। ये लिखने का रीजन था, उसके फ्रेंड ने ना इंसर्ट कर दी पोएट्री की, बेकार लोग होते हैं जो पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसने डिफेंस किया, सीरियस उसने बताया इमेजिनेशन है, एवरीबॉडी गॉन इमेजिनेशन, और जब हम इमेजिन करते चीज़ों को तब हम फील कर पाते हैं, दैट इज द डिफेंस ऑफ पोएट्री, गो फॉर इट।
Come to next one, we do have the I Richard. सर पेपर में सबसे ज्यादा आता है वो है I Richard. We are having the Brooks and Vincent. तीनों को क्लियर कर लेना आप लोग, ये आपके काम आने वाला है. We are having the next one, the Marxism, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सर मार्क्स में तो हमें ऑन पे पहुंचे, उसकी सोच क्या है. अच्छा चलो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था, उनके काम का है, उनको डेफिनेट हेल्प मिलती है. तो आपने मार्क्सिज्म क्या है, उसकी सोच क्या है, कैसे डिफाइन करता है. And then we are having the feminist criticism. Sir, feminist members Virginia Woolf cannot leave a room for one on. Like लड़की कैसे जिए, उसकी जिंदगी कैसे होगी, वो she was the one who is going to decide this. And then we are having the next one, that is Showalter and the Wollstonecraft. हम Wollstonecraft को तो हमें करना ही है, we cannot leave it. तो सिर्फ तीन कहे मैंने, इन तीनों को कर लो, पेपर में कंफर्म ये क्वेश्चन आपका डन होगा. Come to next one. सर नेक्स्ट ब्लॉक में आता है सेकंड लास्ट ब्लॉक, डीकंस्ट्रक्शन. तो बोलता है डीकंस्ट्रक्शन में दो चीजें ऑन पहुंची, पहला डीकंस्ट्रक्ट, दूसरा स्ट्रक्चरलिज्म. दोनों मैंने बता दिए. स्ट्रक्चरलिज्म ये रहा, डीकंस्ट्रक्शन में शॉर्ट नोट्स बताया हुआ था. एंड देन द लास्ट, सो लास्ट ब्लॉक मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं यार पढ़ना नहीं है, समझ नहीं आता. आसान ब्लॉक है, कुछ नहीं है. दिस ऑल अबाउट साइको एनालिसिस थ्योरी बाय फ्रूड एंड लेकिन. ये दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए. तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे बताया, और इंस्टा आईडी पे जाके वो फॉलो करने जो मैंने वहाँ दे दिए, तो गाइस देयर बी नो प्रॉब्लम टू क्रैक दिस पेपर. और जिनके पास नोट्स नहीं है दे कैन गेट द नोट्स, पीछे नंबर दिया गया, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट फिर नोट्स ले सकते हैं. एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल. एंड नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट. देन वी डू हैव द ऑनलाइन सेशन गोइंग ऑन टू, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू रियली ड्रीम टू क्रैक 80 to 90s. Till then keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Bye guys.